एक बहुत ही अनोखे तरीके से ठगी हो जाती है। दुकान में ग्राहक बन के एक ठग का आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अंधविश्वास का एक बहाना देना, बोलना कि बाबा जी के लिए सामान ले रहा हूँ और वो बाबा जी कपड़े नहीं पहनते हैं तो आप भी अपना कुर्ता उतार के मुझे सामान दीजिए। और उस कुर्ते में कुछ नकदी थी, कुछ कैश था, लगभग 10,000 रुपये जेब में रखे हुए थे। तो ये व्यक्ति हैं, अब देखिए बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बहलाना फुसलाना बुजुर्गों को आसान होता है। हमेशा बोलते हैं कि ठगों का जो शिकार होते हैं मुख्य तौर पे ना वो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। बातों में आ गए, कुर्ता इन्होंने अपना उतार दिया और इतने में वो 10,000 रुपये लेके बोला कि मैं जा रहा हूँ, गाड़ी लेकर आऊँगा, सारा सामान उसमें रखवा के फिर खरीद के लेके जाऊँगा। और इनके साथ 10,000 रुपये की ठगी हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ जटपुरा गाँव पड़ता है करनाल में। यहाँ पे ये इनकी एक दुकान है और यहाँ पे बुजुर्ग व्यक्ति बैठते हैं। अब इनके पास एक ग्राहक आता है, जाहिर सी बात है, दुकानदार है, रोज़ के कितने ग्राहक आते हैं। अब वो आता है, अपने आप को बोलता है कि शनिदेव बाबा को मानने वाले एक बाबा जी हैं, उनको मैं मानता हूँ, उनके लिए सामान चाहिए। ये दंती है, बोलता है 20 दंती निकाल दो। वो रस्सियाँ रखी हुई हैं, बोलता है ऐसी 10 रस्सियाँ निकाल दो। और भी कुछ अन्य सामान इनसे मांगता है और उसके बाद बोलता है आप मुझे सामान तो दे रहे हो, लेकिन जैसे इन्होंने आज कुर्ता पहना हुआ है, आप कुर्ता उतार के दो, क्योंकि हमारे बाबा जी कपड़े नहीं पहनते तो हमारे ये रिवाज होता है, शुभ होगा अगर आप कुर्ता उतार के मेरे को सामान दोगे। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, अब ग्राहक है, दुकानदार तो उसके हिसाब से एडजस्ट करता ही है। इन्होंने कुर्ता उतारा, ये इनके चाचा जी हैं, बाबा जी बोल रहे हैं इनको, बाबा जी यहाँ बैठे हुए थे। अब उन्होंने देख लिया कि कुर्ते में पैसे हैं, जब ये कभी झुके होंगे, सामान उठा रहे होंगे, नज़र पड़ गई होगी कि जेब में पैसा रखा हुआ है, नोट पड़े हैं। अब ये बुजुर्ग इनके चाचा जी यहाँ पे बैठे हुए थे, इनको बोला कि आप भी मेरे को थोड़ा सा सामान उठा के यहाँ से दे दो। अब ये भी चले गए सामान उठाने, इतने में उसने पैसे निकाले और यहाँ से रफू चक्कर हो गया। अब इनके साथ 10,000 रुपये की ठगी होगी। एक नया पैंतरा आजमाया जा रहा है, सिर्फ इनके साथ नहीं हुई है, पास में सुल्तानपुर भी है, वहाँ पे भी सेम एक तरीका, एक पैंतरा अपनाया गया। तो ये जो ठग हैं बड़े शातिर हो चुके हैं, लोगों के दिमाग के साथ खेलते हैं। इनको पता है कि अब लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी है, क्योंकि हम एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते हमेशा आपको खबरें दिखाते हैं कि ठग क्या क्या पैंतरे आजमा रहे हैं। अब उन्होंने अपने पैंतरे बदल दिए हैं, तो आप लोगों को जागरूक रहना, इतनी सी मकसद होती है इस खबरों का। और बाकी इनके साथ इंसाफ हो पाए वो भी हम गुहार ज़रूर लगाएंगे। बाकी अंकल जी क्या हुआ था, पहले अपना नाम बताओ एक बार। मीलाराम जी। मीलाराम। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 64 साल हो गए। 64 साल। तो कितने समय से यहाँ पे दुकान है आपकी? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। कभी ऐसी कुछ ठगी हुई? ना पहले कभी नहीं हुई। अब ये ग्राहक कब आए थे आपके पास? कल आए? कल 10:30 बजे रात को? दिन में 10:30 बजे। सुबह 10:30 बजे? सुबह 10:30 बजे। तो हुलिया कैसा था, थोड़ा बताएंगे? तो मतलब अच्छी दाढ़ी थी, मुच्छें भी अच्छी ठीक थी, काली थी, मतलब 30 साल की उम्र का लड़का है लग रहा था। पहले कभी देखा हुआ है आपने उनको? नहीं देखा, नहीं। हेलमेट पहने हुए था। हेलमेट पहना हुआ था। एक बार उतारा फिर रख लिया। अच्छा, चेहरा उसने कोशिश की कि ढका ही रहे? हाँ। बाइक पे आया था? हाँ, बाइक पे आया। अकेला आया था? अकेला ही था। बाइक का नंबर देखा आपने? ना, वो ध्यान नहीं पड़ा, देखा नहीं बाहर निकल के। बस आप दो बुजुर्ग ही थे दुकान पे? बस हाँ, 2 बुजुर्ग। अब क्या हुआ था, पूरी बात बताइए कि क्या मांगा उसने सामान और फिर कैसे पैसे ठगे आप? उसने पहले तो दातरी मांगी। अच्छा। तो दातरी मांगी, कहने लगा भाई दातरी दे दे। मैंने कितने की? 50 रुपए की। अच्छा। 20 लेनी है, ग्राउंड में से घास काटना है शनिदेव के डेरे पे। अच्छा। फिर कहने लगा 20 रस्सियाँ भी दे दे। अच्छा। 20 रस्सियाँ निकाल दी। फिर कहने लगा 20 बांस भी निकाल दो। अच्छा। तो एक कुर्ता निकाल के फिर बांस निकालना। अच्छा। हाँ, तो भाई फिर मैंने कहा चलो नंगा बाबा कोई उसका नियम होगा, भाई कुर्ता उतार दिया और बांस देने लगा। तो फिर ये अपना जो बुजुर्ग था, बुढ़ा चाचा, ये बैठा है, इसको भी कहता है भाई तू भी 2 बांस बाहर रख दे। इसको भी उठा दिया। मौका देख के उसने मौका देख के उसने उसी टाइम पॉलिथीन में पैसे थे, एक डायरी थी, तो उसमें दोनों निकाल के और अपना कुछ पैसे पॉलिथीन में थे, कुछ डायरी में थे। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बुजुर्ग अपनी मेहनत की कमाई बहुत ही हिफाजत से रखते हैं। उन्होंने रखी भी ऐसे थी पॉलिथीन के अंदर। और देखिए जाहिर सी बात है कि बहुत वक्त लग जाता है। 10,000 रुपये हर किसी के लिए छोटी रकम नहीं होती है। जिनके ठग गए उनको ही पता होता है कि उनको उस वक्त कैसा लग रहा होगा। फिर उसके बाद पैसे निकाली, तो आपने देखा था पैसे निकाल रहे, आपकी तो नजर पड़ी नहीं होगी। वो कपड़े, जब कपड़े देखे ना, जब पता उसके जाने के बाद कपड़े देखे तो फिर पता लगा भी ले गया। इस बीच कोई और ग्राहक नहीं और कोई कुछ नहीं, ना कोई आया ना गया। बस तुरंत उसी के मतलब निकलने के 1 मिनट बाद ही कपड़े देखे। जब आपने सोचा वापस पहन लो कुर्ता। हाँ बस। अच्छा, और सामान फिर लेके भी नहीं गया? ना सामान लेके आऊंगा। हाँ, सामान यहीं पड़ा भी, मैं गाड़ी लेके आऊंगा फिर सामान लेके जाऊंगा। फिर उसके बाद कुछ अता बस कोई अता पता नहीं चला कहाँ गया है वो।
पुलिस में शिकायत दी है आपने? नहीं, अभी कुछ आप नहीं एक करा। बार पुलिस में शिकायत जरूर दीजिए। हालांकि इनके बेटे भी यहाँ पर है। कौन सा थाना लगता है जी अपना? सदर थाना लगता है। सदर थाना। आप एक बार शिकायत जरूर दीजिए, FIR दर्ज कराइए, करा देते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति आपके साथ भी ठगी करके गए, न जाने अब उसके हौसले बुलंद हो जाएंगे। एक जगह सफलता मिल गई, आगे भी किसी के साथ ऐसे करेगा। हाँ जी, नहीं, एक आदमी नहीं है मैडम, ये कई आदमी है, क्योंकि एक आदमी कुछ घंटों में 2-3 जगह चोरी नहीं कर सकता जी। 1 घंटा पहले सुल्तानपुर चोरी करी है, वो पीली टी शर्ट पहन रहा था, जो यहाँ आया था वो सफेद टी शर्ट पहन रहा था। टी शर्ट। तो वहाँ पे क्या हुआ? सुल्तानपुर आपके परिचित है? हाँ हाँ जी, परिचित है, उनसे बात भी हुई है, वो बोल भी रहे थे हम आएंगे, पर सुबह के बैठे थे वो चले गए जी। उन्होंने बताया कि भाई हमारी दुकान खुल रही थी, मेरे पापा जी बैठे थे, ऐसे ही कोई कस्टमर आया, उसने सामान बोला भाई मैं दूध वगैरह ये निकाल दे थैली, सामान लिखवाया उसने। तो बुजुर्ग अंकल तो कह रहे पता नहीं क्या संगाया, वो कुर्सी पे बैठे के बैठाए रह गए, अंगूठी पहन रहे तो दोनों अंगूठी निकाल दी, सुनने की बता रहे जी वो। बाकी तो उनको पता होगा 5,000 रुपए कैश था जी उसके अंदर। अच्छा। हाँ जी, ये उन्होंने नवी ट्रिक निकाली है जी। ये उसी दौरान हुआ जब आपके हाँ जी, साथ हाँ जी, हुआ 1 घंटे कल ही? पहले। अच्छा। हाँ, ये अलग आदमी होगा, सेम आदमी नहीं हो सकता सुल्तानपुर मैडम। के? हाँ जी, 1-1.5 किलोमीटर दूर है सुल्तानपुर यहाँ से। 11 बजे। हाँ जी, 1-1.5 बजे के अंदर ही होगा, क्योंकि एक आदमी 2 जगह चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि जी अगर वो चोरी कर रहा है ना तो उसके पीछे बंदे भी उसको ढूंढने के लिए आसपास तो निकलेंगे। तो वो फरार होने की सोचेगा एक जगह से चोरी करके। हालांकि ये व्यक्ति कभी देखा हुआ भी नहीं, कहीं देखा नहीं है जी, नौजवान ही बता रहे हैं, और सिटी शॉप मोटरसाइकिल है उसकी, और हेलमेट डाल के कर रहा है। अभी तो कल की बात है जी, और कहीं भी करेगा, इसलिए लोगों को हम तो यही निवेदन करते हैं कि ऐसी कोई बंदा अगर बर्ताव कर रहा है तो उसको बिठा ले और पुलिस को सूचना दे। और इसीलिए मैं आपको बोल रही, पुलिस में भी शिकायत जरूर दीजिए। पुलिस भी अपनी ओर से प्रयास करेगी, हो सकता है पुलिस की गिरफ्त में आ जाए, जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। इसके अलावा आपको नहीं लगता इससे दुकानदार और ग्राहक के रिश्ते खराब होते हैं? अब कल को कोई ग्राहक आएगा, एक शक के नजरिए से आप देखेंगे उसको। हाँ, ऐसे तो माहौल ही खराब होएगा जी, कोई विश्वास भी नहीं करने का। ऐसे तो तकरीबन कद है उसका 5 फुट 7-8 इंच कद है, कदे लंबा है, जी। अच्छी काली दाढ़ी है, मूछ भी है, और चेहरा गोरा ही है। अच्छे घर का लग रहा था देखने में, हाँ, ऐसे लगा नहीं कि हाँ, शायद एलिमेंट जरूरत पहने से हुआ था। परिवार का हो। हाँ। और फिक्के रंग की पैंट थी, और टी शर्ट थोड़ी चिट्टी गंदी सी थी। हालांकि जो बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए थे, बाबा जी बोल रहे हैं उनको, वो भी यहाँ पे थे। तो आप यहाँ बैठे हुए थे जब कुर्ता उतारा, तो इसलिए उसने आपको बोला आप भी बांस के डंडे निकाल दो, ऐसा बोला? हाँ जी। और फिर बस इतने में आप वापिस आए? इतने में कुर्ते इतने में कर गया तो बंदी, मैं लेकर आया, इन्हें तो इतना पैसे कर लिए, मैंने ध्यान नहीं कराया, मैं अपने बात में लग गया। इतने सालों से दुकानदारी कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं है? ना जी, ऐसा नहीं हुआ कभी भी। बिल्कुल जटपुरा गांव से इस वक्त आप लोगों को लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एक दुकान है जहां पे आप देखेंगे ये रस्सी और इस तरीके का सामान मिलता है, बांस के डंडे मिलते हैं। यहीं पे वो शातिर ठग आया था, नए पैंतरे आजकल आजमा रहे हैं। यहाँ पे आके बोलता है कि एक नंगे बाबा जी हैं, वो कपड़े नहीं पहनते हैं, शनि देव जी को मानते हैं, वो उनके वहाँ के लिए सामान लेना है, तो बांस के डंडे जब दो कुर्ता उतार के देना। तो मतलब आप एक देख रहे हो कि कभी ऐसे कोई आपको बोले, पहली बात तो कोई अंधविश्वास को इस तरीके से जुड़ी हुई बात भ्रम में डाले, आपने नहीं माननी है। आपको नहीं पता उसके मन में क्या विचारधारा लेकर आया है, क्या वो करना चाहता है। बहुत नकारात्मक तरीके के लोग यहाँ पे होते हैं, तो आपको खुद बच के रहना पड़ेगा, तभी आप ऐसे लोगों से, ऐसे शातिर लोगों से बच के रह सकते हैं। बाकी यही चाहेंगे कि और किसी के साथ ऐसा ना हो। ना जी, ऐसा ना हो कभी। हार्डवेयर की दुकान का है जिसको हार्डवेयर की दुकान बोलते हैं। लोहे का सामान भी है, लकड़ी का, बांस वगैरह, ये सारा सामान है। बस न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हाँ जी, हाँ, जिम्मेदारों का सामान है, जिम्मेदारों का काम करने के हथियार हैं। ये दंती दुंती वगैरह, खुरपे, कशी, कुआड़ी, गंडासे, ये सारा सामान रखे हैं लोहे का भी। जी हाँ, तो आप ये लाइव तस्वीरें करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जटपुरा गांव में, जहां पर एक व्यक्ति जो है लोगों के साथ जो है ठगी करके उनके 10,000 रुपए ले जाता है। आप देख सकते हैं कितने शातिराना दिमाग से, कितनी बड़ी उन्होंने गेम खेली है। उसने ये नोटिस किया है कि यहाँ पर जो है बुजुर्ग लोग बैठे हैं, और यहाँ पर सबसे पहले उसने ऑब्जर्वेशन की होगी कि आसपास यही जो है गांव का माहौल है, सीसीटीवी कैमरास यहाँ पर नहीं होते हैं, और अकेला व्यक्ति अगर ऐसी घटना कर देता है तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों की एक बहुत बड़ी गैंग होगी। क्योंकि बताया जा रहा है कि 1-1.5 किलोमीटर के आगे भी जो है ऐसी ही घटना कुछ देर बाद जो है ऐसी घटित होती है, और जैसी घटना यहाँ पर घटित हुई है ऐसी ही एक सेम घटना जो है 1.5 किलोमीटर
सुल्तानपुर गांव का नाम बता रहे हैं, वहां पर भी सेम ऐसी ही घटना घटित होती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहां पर रस्से रखे हुए हैं। हालांकि अंकल जी ने यहां पर, जैसा उन्होंने कहा कि मुझे 20 दांतियों की जरूरत है, 20 दांती जो है अंकल जी के द्वारा निकालकर इस मेज पर रख दी जाती हैं। और जैसे ही अंकल जी ने अपना कमीज को उतारकर कॉलर को जो है यहां पर हैंग किया और तुरंत उसने देखा कि दूसरे अंकल जो हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं। तुरंत उसने अपना दिमाग चलाया और अंकल को भी कहा कि आप मुझे वहां से बांस के डंडे उठाकर दे दीजिए। जैसे ही अंकल बांस के डंडे उठाकर उन्हें देने लगते हैं तो वो शातिराना दिमाग से नोटिस कर लेता है कि कमीज के पास कोई नहीं है और वो वैसे ही पैसे लेकर यहां से निकल पड़ता है। आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से, ये लकड़ी की दुकान है, तमाम ऐसे औजार यहां पर बिकते हैं। तो आप देख सकते हैं उसने किस तरीके से गेम खेली है। पहले उसने ये ऐसी घटना जो है अपने माइंड में जरूर बनाई होगी कि मैं यहां पर जाऊंगा और उनसे ऐसी डिमांड करूंगा कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, 20 दांतियों की ज़रूरत है, बांस के डंडों की ज़रूरत है। और उसने ऐसा कहा यहाँ पर आकर कि एक बाबा जी हैं जो वस्त्र नहीं पहनते हैं, तो आप भी अपने वस्त्र उतारकर जो है ये सभी सामान दीजिए। उसने एक ये ट्रिक आजमाई है कि जैसे ही अपनी कमीज़ को उतारकर कहीं पर भी रखेंगे तो तुरंत मैं वो जो है उस घटना को अंजाम दे दूंगा। और वो 10,000 रुपये जो है इस तरीके से इन लोगों के साथ जो है ऐसा फ्रॉड करके 10,000 रुपए लेकर फरार हो जाता है। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। जी जल्द से जल्द आप पुलिस को कंप्लेन कराइए और पुलिस जो है जल्द से अपना काम जो है वो करेगी और हो सकेगा कि आपका जो है आपको इंसाफ मिल सके। तो आप सभी से भी अपील रहेगी कि ऐसी ही घटना से सतर्क रहें, सावधान रहें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी आप सभी से अपील करता है कि ऐसे लोगों से आप बिल्कुल सावधान रहें। कहीं ना कहीं ये भी अब पनप कर आएगा कि कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो अब खराब होने वाले हैं। दुकानदारों के कस्टमर्स के साथ रिलेशन जो है, क्योंकि जैसी घटना इनके साथ घटित हुई है, अब इनके पास अगर कोई और कस्टमर आएगा, कुछ ऐसी डिमांड करेगा तो जाहिर सी बात है कि ये लोग भी उसे शक की नजर से देखेंगे। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। दिस इज मी दीपाली धीमान, करनाल।